मैं तो सोच कर ही गया था कि भाई 2 सीन है, 3 सीन है, 4 सीन है, जितने भी सीन है, मैं हीरो हूँ ये फिल्म का। वो मुझे समझ नहीं आता कैसे कर लेती है, पर वो इतनी इतनी ज्यादा एफर्टलेस है कि लगता ही नहीं है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है। इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया और इतनी आसानी से दे दिया कि जब हम स्क्रीन पर देखते हैं ना, वो छोटी सी हरकत जो उन्होंने की होती है ना, वो इतनी बड़ी निकल कर बाहर आती है। एज एन एक्टर क्या कर सकता हूँ मैं? एक एम्पैथाइज कर सकता हूँ सामने वाले से। मैं सामने वाले को कभी जज करना शुरू नहीं करूंगा। अरे ये तो ऐसा इंसान है, अरे इसने तो ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। हमारा काम यह है कि हमें समझना है कि इसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का कारण क्या था। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ है रमणीक भाई। जी हाँ, अगर आपने गंगूबाई काठियावाड़ी देखी तो रमणीक भाई को जानते ही होंगे। रमणीक भाई केम छो? મજામાં, એકદમ મજામાં. તમે કેમ છો? हाँ, सारू छे। तब तो गुजराती है। तो आप હા, હું तो અમદાવાદનો आप છું. मैं अहमदाबाद से हूँ. सो तो आपको तो कैरेक्टर में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी रमणीक भाई के। हाँ, मतलब जब आपको लैंग्वेज आती है तो एक एस्पेक्ट, जब आपका इज टेकन केयर, तो फिर आपको उसके बारे में परफॉर्म करते वक्त सोचना नहीं पड़ता. तो आप बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. सो लैंग्वेज जानने का एक ये बहुत बड़ा फायदा है एज एन एक्टर, कि आपकी लैंग्वेज अगर वो नोन है, आपकी जुबान पर है, तो फिर आप और चीजें अच्छे से कर सकते हैं. मुझे मैं जब फिल्म देख रहा था मेरे दिमाग में एक बात आई, मतलब आपका रोल कन्विंसिंग था, सब बढ़िया आपने किया, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन मुझे हम्म. लगा कि यार वरुण जो है वो टेलीविजन के इतने बड़े स्टार है और लड़कियां उन लड़कियों का दिल धड़कता है उनके लिए। और रमणीक भाई बिल्कुल 360 अलग है कि यार मैं इतना बड़ा धोखा। अब धोखा तो ठीक है, आप अगर रमनी के साथ कभी बैठेंगे, ऐसे नहीं, अलग से उससे प्यार से बात करेंगे, तो रमनी के पास भी उसका एक रीजन होगा. यू you नो अगर आपके पास ऑप्शन है लाइफ में कि सर, पराग सर, आपको ये चीज करनी ही करनी है, अगर आपने ये नहीं करी तो आपके पास जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा, सब चला जाएगा, आपकी फैमिली चली जाएगी, आपकी पूरी जिंदगी उजड़ जाएगी, तो शायद आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप वो चीज कर लेंगे. सो रमनीक जो है, वो अपनी कहानी का तो हीरो ही है और उसके खुद के कारण है जो उसने जो किया है. तो बस यही भावना थी हमारी जब हम कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कि ये तो करना ही पड़ेगा रमणीक को. इसके बिना कोई छुटकारा नहीं है. शायद अगर रमणीक, ये हो सकता है कि अगर रमणीक ये नहीं करता तो वो खुद अगले दिन नहीं बचता, वो खुद दिखाई नहीं देता. तो यू you नो एक रीजन है ये करने का रमणीक के पास. मतलब आलिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री। या उसके साथ का क्या एक्सपीरियंस बांटना चाहेंगे, किस तरह का गिव एंड टेक रहा? जब हम फिल्में देखते हैं, जब हम किसी की परफॉर्मेंस देखते हैं पर्दे पर, स्क्रीन पे, टीवी पे, जहां भी, तो हम ये सोचते हैं कि वाह, इसने क्या परफॉर्मेंस दी है, शी इज सो गुड, शी इज सो टैलेंटेड. बट उसे सामने सामने देखना, आपके उसे फील करना, उसे होते हुए देखना एक अलग ही फीलिंग है. एंड मैं उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो मुझे समझ नहीं आता कैसे कर लेती है, पर वो इतनी ज्यादा एफर्टलेस है कि लगता ही नहीं है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है. इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया और इतनी आसानी से दे दिया कि जब हम स्क्रीन पर देखते हैं ना, वो छोटी सी हरकत जो उन्होंने की होती है ना, वो इतनी बड़ी निकल कर बाहर आती है. सो आई थिंक वहां उनकी जो स्किल है वो बाकी एक्टर से बहुत अलग है. और जहाँ वो जो उनकी समझ है ना, आई थिंक कि वो इमोशन को कैसे पकड़ना है और वो इमोशन को कितना बाहर आने देना है और वो इमोशन को कितना रोक के रखना है ना. सो वो आई थिंक उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया है. सो तो वो मामले में वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत फास्ट है. जो सर बोलते हैं वो तुरंत पकड़ लेती है. यू you नो और उससे कहीं आगे, ज्यादा आगे जाकर वो, यू नो जो सर डिमांड करते हैं उससे भी वो आगे चली जाती है और करके दिखाती है. सो शी इज ब्रिलियंट. आई मीन, हाँ, जितना बोले उनके बारे में उतना कम है. फैंटास्टिक एक्टर. तो आप दोनों की जो केमिस्ट्री रही वो किस तरह से, मतलब वो किस तरह से बिल्टअप हुई, कैसे एज एन एक्टर जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका
कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती वो मैटर करती है कि आप एक दूसरे को समझ कितना रहे हैं? हम्म। हाँ, उसके लिए जो प्रोसेस पहले से ही शुरू हो जाती है। हम रीडिंग करते हैं साथ में, और जैसा मैंने आपसे कहा, मैं तो सोच कर ही गया था कि भाई 2 सीन है, 3 सीन है, 4 सीन है, जितने भी सीन है, मैं हीरो हूँ ये फिल्म का। मैंने ये अपने दिमाग में बिठा लिया था, मैं हीरो हूँ ये फिल्म का। मैं ये करने वाला हूँ, और ये मैं पूरे कन्विक्शन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ करने वाला हूँ, और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। ये गलत नहीं है, ये रमनी के लिए गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये उसे करना पड़ रहा है, वरना उसे गोली मार देंगे। तो उसके बाद अब जो भी करते हैं ना, वो सारी केमिस्ट्री हो जाती है, वो सारे जो आपके इंस्टिंक्ट्स जो आने चाहिए, वो भी आ जाते हैं। आपके जो मोमेंट्स आपको जो ग्रैब करने होते हैं, वो भी आप कर लेते हैं। आपकी जो आवाज निकलनी होती है, जो आपकी हंसी होती है, सर ने कहा था वो ट्रेन वाले शॉट में ना, जब गंगा कहती है, जब रमणीक गंगा से पूछता है, अच्छा तू बता, मैंने तुझसे वो कहा था ना, वो जेवर और गहने लाने के लिए। तब गंगा कह रही, "हाँ, वो तो मैं।" फिर बोलती है, मैं तो मजाक कर दिया। उसके बाद एक मेरी हंसी निकली थी, जो सर ने पकड़ दी, जो मैं नहीं समझ पाया था। सर ने बोला, आपकी ये जो हंसी है ना, इसमें आपने अपना पूरा कैरेक्टर बता दिया है। तो बस वो हंसी इसीलिए निकल पाई मेरी। वो उतनी सी है, छोटी सी हंसी है, शायद पता नहीं सब पकड़ पाया नहीं पकड़ पाया, बट सर ने पकड़ लिया और आके मुझे बोला कि ये पूरा आपका कैरेक्टर बता देता है, इसमें आपकी पूरी कहानी दिख गई, वो 2-3 सेकंड में ही। तो वो जब आप मान लेंगे ना कि आप ही वो कैरेक्टर है, और वो जो बिलीफ आ जाएगा ना, उसके बाद केमिस्ट्री मान लीजिए, आवाज मान लीजिए, आपके एक्शंस मान लीजिए, परफॉर्मेंस जो भी है, सब अपने आप होने लगेगा। सो हम्म। ये प्रोसेस करते हुए, गंगूबाई करते हुए, ये किरदार करते हुए, हम्म। आपको क्या लगा? क्योंकि आप टीवी इतना कर चुके हैं कि आप टेक्निकली, टीवी बहुत बड़ी या, प्रयोगशाला है। बहुत, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। टीवी जो आपको सिखा सकता है ना, वो बहुत कम मीडियम सिखा सकते हैं। क्योंकि टीवी का ये है ना, सुबह 9 बजे की शिफ्ट होती है, और 9:15 बजे आप कैमरे के सामने होते हैं, और रात को 9 बजे तक आप कैमरे के सामने होते हैं। बीच में फुर्सत नहीं होती है आपके पास। जो थोड़ा सा ब्रेक टाइम मिलता है, उसमें भी आप तैयारी कर रहे होते। तो ये जो आपने जो सही शब्द बोला ना, बहुत बड़ी प्रयोगशाला है टू टेक्निकली ग्रूम योर सेल्फ एज एन एक्टर। सो ये सब मुझे टीवी से मिला था। मुझे कभी भी लाइट लेने में दिक्कत नहीं हुई। मुझे कभी भी कैमरे के सामने कितना हिलना है, मेरा कितना चेहरा हिलना चाहिए, कितना मुझे वो दायरे के बाहर जाना है, कितना दायरे के अंदर रहना, वो सब अपने आप ही होता गया। सो वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी पहले से सॉर्टेड थी। बट जैसे आपने कहा कि हर एक्टर की एक अपनी प्रोसेस होती है, किसी के लिए आवाज है, किसी के लिए कैमरा उनका दोस्त है। सो मेरे लिए तो, मुझे लगता है, अगर मैं सोचूं कि मेरे लिए मैं खुद ही अपना दोस्त हूँ। आप कैमरा कैसे भी लगाइए, आप मुझे कोई भी रोल दे दीजिए, उसमें वरुण जो करेगा वो एक यूनिक चीज करेगा। और आई थिंक वो मैं टेबल पर लाना चाहूंगा। हर एक स्टोरी में जो भी मुझे कैरेक्टर मिले, उसमें मेरी एक यूनिक एबिलिटी हो जो बाहर आए वो कैरेक्टर के थ्रू। मेरी एक जो अपनी आवाज हो, और मेरा एक जो अपना रीजन हो, एक जो पर्सनल रीजन हो कि ये कैरेक्टर मेरे लिए पर्सनल क्यों है। अगर वो चीज को मैं पर्सनल बना पाऊं, उस कैरेक्टर को, उसके एक्शंस को, उसके मोटिवेशन को, अंदर ही अंदर मैं उसे कहीं बांध सकूं, तो मेरे लिए वो एक विन विन सिचुएशन होगी कैरेक्टर के लिए, और मेरे लिए वो एक सीख होगी कैरेक्टर से। मतलब आपका फैन मेल तो आपकी एक स्माइल पे फिदा है कि वो स्माइल जो है वरुण की। नहीं, स्माइल तो ऐसा है कि आज अच्छी है, कल बदल भी सकती है। कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो वैल्यूज है, और आप जो कितना लोगों से एम्पैथाइज कर सकते हैं, एज एन एक्टर क्या कर सकता हूँ मैं? एक एम्पैथाइज कर सकता हूँ सामने वाले से। मैं सामने वाले को कभी जज करना शुरू नहीं करूंगा, अरे ये तो ऐसा इंसान है, अरे इसने तो ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। हमारा काम यह है कि हमें समझना है कि इसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का कारण क्या था, ताकि वो हम हमारे काम में ला पाए। सो आई थिंक यही मैं करना चाहूंगा, और यही मैं एक एज एन आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर की जो स्टोरी है, एक प्रोड्यूसर की, और एक जो राइटर की कहानी है, वो मैं अपने तरीके से बाहर उसे लाना चाहूंगा कैमरे के सामने। तो अब वरुण और बॉलीवुड में दिखेंगे लगातार? अब क्या सोचा है? आप देखिए, मैं तो कोशिश करता रहूंगा।
सब कुछ आपके ऊपर है, आप है और जो ऑडियंस है, अगर वो मुझे सच में देखना चाहेगी और किरदार में, किस तरह के किरदार में, अगर वो सच में सोचेगी कि नहीं हमें ये वरुण है, हमने इसे भंसाली सर की सीन में फिल्म में देखा है, वो हमें दिखा है 2-3 सीन के लिए, बट नहीं इसमें कुछ बात है, इसमें हमें और देखना है, तो सच में वो वरुण आगे जाएगा। सो आप सबकी जो कलेक्टिव भावना है ना, आई थिंक अगर वो सरफेस पर आती है और अगर सभी सोचते हैं मेरे बारे में ऐसा कि वरुण वरुण को हमें और देखना है, तो वरुण जरूर आगे आपको दिखता रहेगा। मेरा ये मानना है। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, मेहनत तो और भी एक्टर्स कर रहे हैं, सभी करते हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी हम देखते हैं, सभी मेहनत करते हैं, बट एक जो सबकी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, उसकी जो बात होती है वो अलग होती है। मेरा मानना ये है। वरुण, और एज एन एक्टर एक एक ब्लेसिंग से बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इतने सारे एक्टर्स हैं, बताइए आप मुझे, मैं ही क्यों सिलेक्ट हुआ? कितनों ने ऑडिशन दिए होंगे, कितने एक्टर्स हैं जो श्रुति महाजन के ऑफिस मुझसे पहले गए होंगे, कितने भंसाली सर कोई भी एक्टर को बोल सकते हैं ये रोल करने के लिए, एक बड़े एक्टर को भी बोल सकते हैं, वो भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, बट मुझे ही क्यों लिया? आई थिंक ये ब्लेसिंग ही है सबकी, हमारे फैंस की और चाहने वालों की, हमारे पेरेंट्स की, हमारी फैमिली की, उसी की वजह से ये सब हो पाता है। टेलीविजन के जो फैंस है, जो आपके फैंस है, हाँ। वो बड़े रिस्पॉन्सिव होते हैं और बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं। तो किस हम्म। तरह के रिस्पॉन्सेस आपको आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं? हम्म। राइट। बहुत सही कहा आपने, आप टेलीविजन को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने जितनी भी अभी तक जिनसे भी बात की है, जिस तरह से आपने टेलीविजन को समझा है, आपकी समझ थोड़ी सी अलग है, और मैं मेरी भी यही सोच है, आपकी जो सोच है टेलीविजन को लेकर, मेरी भी एग्जैक्टली यही है। टेलीविजन के जो फैंस है ना, वो बहुत ही एकदम क्लोजली फॉलो करते हैं एक्टर्स को और टेलीविजन के स्टार्स को। सो इतने साल जब मैं नहीं दिख रहा था, सो उनके लिए एक बहुत ही वो हो गए थे, बहुत ही परेशान हो गए थे कि, हाँ, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि वो उनका राइट भी है कि इतने कैरेक्टर्स मैंने किए और एकदम से अब वरुण गायब हो गया, ना सोशल मीडिया पे कुछ बात कर रहा है, ना कोई अपनी फोटो डाल रहा है, ना ये दिखा रहा है अरे वरुण तो आज यहाँ पर गया, आज उसने ये किया, आज ऐसा किया वैसा किया। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सच ये है कि मैं सच में कुछ नहीं कर रहा था। मेरा एक एम था, मेरी एक विजन थी, और मैं उसके पीछे लगा था, और वही समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या प्रोसेस मुझे फॉलो करनी चाहिए। सो मैं कोई जवाब भी नहीं दे रहा था उन्हें। सो इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर देम, और मुझे मैसेजेस आते थे, व्हाई आर यू नॉट बीइंग सीन, आप इधर क्यों नहीं दिख रहे? आप देखिए आपके साथ के जो ये एक्टर्स हैं, वो तो ये पार्टी में दिखाई दिए, वो ये अवार्ड फंक्शन में दिखाई दिए, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे, आप कैसे एक्टर हैं? आप बिलीव नहीं करते इन बीइंग सोशल, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, ऐसे सब मैसेजेस मुझे आए थे। बट मैं कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा सेल्फ बिलीव था मेरे में कि ठीक है, अभी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, जब वक्त आएगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। और जैसे ही मैंने बताया, जब मैंने अनाउंस किया मेरे सोशल मीडिया पर कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसका मैं हिस्सा हूँ और मैं इस तरह से डेब्यू करने वाला हूँ, सो उन सबके ही मुझे वापस मैसेजेस आए, और वो बहुत खुश हुए उस बात से लेकर। कहा मुझे भी लगा कि चलो जो मैंने डिसीजन लिया था वो भी थोड़ा सही था। ना दिखना भी एक बार अच्छी चीज होती है, हर बार दिखते रहना भी कभी कभी वो आपके फायदे में नहीं होता। चलिए, मैं ये कहूंगा कि भंसाली के साथ डेब्यू करने का सपना तो हर एक्टर का होता है। जो एक्टर बनने की इच्छा रखता है उसका भी यही सपना होता है, और सभी हाँ। तकरीबन की भंसाली के साथ काम करना है, वो आपने कर दिया है। हाँ। सो अब आगे का मार्ग प्रशस्त है। हाँ जी। आगे का मार्ग तो ऐसा ही है कि जैसे मैंने कहा कि मैं तो कोशिश करता रहूंगा, और मुझसे जो हो पाएगा मैं अपनी पूरी कैपेसिटी में, अपनी शक्ति में, आप सबकी अगर प्रार्थनाएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, तो मेरी जो संकल्प शक्ति है वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहे, और मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊं। और ये जो सर ने मुझे लॉन्च पैड दिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और आई एम श्योर कि मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। और इतने कम स्क्रीन प्रेजेंस में भी जो लोगों ने प्यार दिखाया है और जो इम्पैक्ट लोगों पर आया है,
आई थिंक वो कहता है कि मैं काफी आगे जाने वाला हूँ। सबकी प्रेयर्स हैं और कुछ है जो मैं ऐसा करने वाला हूँ, जिसके बारे में अभी आपको पूरी तरह से हम नहीं बता पाएंगे, बट एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट है। मैं कहूँगा उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट है जितना गंगूबाई काठियावाड़ी था। अ, हो सकता है कि शायद उससे भी बड़ा हो जाए, यू नेवर नो, बट मैं ऐसे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाला हूँ बहुत जल्द। बट वो क्या है उसके बारे में हम आगे समय बात आने पे करेंगे, अभी नहीं, समय आने, बिल्कुल बताएंगे। समय आने पे बात करेंगे, सही समय पे बात करेंगे उसके बारे चलिए, बहुत बढ़िया। और आपका जो में। थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आपने अ, जो मार्ग चुना है वो बहुत करेक्ट है। जो प्रोसेस अ, आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो बहुत करेक्ट है। ऐसे ही थैंक अच्छा अच्छा काम करते रहे और फिर मुलाकातें होती रहे, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, एंड विश वेरी बेस्ट ऑफ। थैंक यू, धन्यवाद।